गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोगों को इकाई 1 का दूसरा पाठ अब पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है नर्मदा का उद्गम स्थल अमरकंटक, जिसके प्रमुख लेखक हैं श्री राम परिहार जी। अब इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। डॉक्टर श्री राम परिहार जी का जन्म मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के फेफरिया गांव में सन 1952 में हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में आपने पीएचडी एवं डी.लिट की उपाधि प्राप्त की। पीएचडी की शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रमुख मुख्य विषय पर शोध कार्य किया तथा डी.लिट की भी उपाधि प्राप्त कर ली। संप्रति प्राचार्य माखनलाल चतुर्वेदी शासकीय स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय खांडवा में कार्यरत हैं। राष्ट्रीय हिंदी सेवी सहस्त्राब्दी सम्मान, शाश्वत सम्मान, हिमालय कला एवं साहित्य इत्यादि अनेक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है। मुख्य इनकी कृतियाँ हैं, रचनाएँ हैं आज अलाव की, अंधेरे में उम्मीद, धूप का अवसाद, बजे तो बंसी, गूंजे तो शंख, ठिठेले पल पंखुरी, रसवंती, बोलो तो झरते फूल, हर श्रृंगार के हंसा, कहो पुरातन बात, बोली का इतिहास, भय के बीच भरोसा, चौकस रहना है, कहे जगसिंगा, रचनात्मक और उत्तर परंपरा, संस्कृति, शैल, नर्मदा, निमाड़ी, साहित्य का इतिहास, परंपरा का व्याख्यान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ज़्यादातर देखने पर श्री राम परिहार जी का उतना खास जीवन परिचय नहीं आता है, पूछता नहीं है, लेकिन पूछेगा तो इसी काव्य कृतियाँ में यानी इनकी रचनाओं में से कि बजे तो वंशी एक इनकी रचना है, ऐसे पूछ सकता है। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। अब आ जाते हैं व्याख्या खंड से। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा का सुयोग्य बना। लेखक कहते हैं, अब संदर्भ जानते ही हो, संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के नर्मदा का उद्गम अमरकंटक नामक पाठ से अवतरित किया गया है, जिसके प्रमुख लेखक श्री राम परिहार जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में अमरकंटक के भव्य दृश्य का वर्णन प्रस्तुत गद्यांश में अमरकंटक के भव्य दृश्य का वर्णन किया गया है, उसको बताया गया है। अब आ जाते हैं व्याख्या। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी के आमंत्रण पर इस बार अमरकंटक की शाश्वत यात्रा का सुयोग्य बना। लेखक कहते हैं कि अब उनके लिए अमरकंटक की शाश्वत यानी सत्य घटना पर आधारित यात्रा का उनको एक अवसर मिला। अमरकंटक तो पहले भी जाना हुआ था, यानी अमरकंटक को लोग पहले भी जानते थे, पर इस बार आषाढ़स्य प्रथम दिवसे के पूर्व, आषाढ़ के प्रथम दिवस के पूर्व पहले 2 दिन का आयोजन यही था। आकाश में मेघ घिर घिर कर झर रहे थे, आकाश में बादल छाए हुए थे, घनघोर बादल छाए हुए थे, प्रकृति नहा रही थी। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता था जैसे प्रकृति बहुत ही भव्य सुंदर दिखाई दे रही थी। वनस्पति की आँखों में सपने जाग रहे थे, यानी वन स्थली जितने भी हरे भरे वन आच्छादित थे वह सुंदर दिखाई दे रहे थे, जिसलिए वातावरण सुरम्य साफ दिखाई दे रहा था। आम्र वनों की कोकिल का स्वर, यानी आम के वनों पर कोयल का स्वर उस वर्षा में गीला हो रहा था, गूंज रहा था। वह स्वर जड़ चेतन यानी जड़ में चेतनता में नेह प्रेम छोह की बूंद बूंद भर रहा था, यानी प्रेम का भाव लोगों में भर रहा था। इन बूंदों के उत्सव में रस रस अमरकंटक को देखना, निसर्ग निहित चैतन्य से साक्षात करना है, यानी इस रस का पान हर एक व्यक्ति ले रहा था। अमरकंटक को देखना, निसर्ग यानी अमरकंटक को देखना एक विशाल सौंदर्य की अनुभूति है, यानी किसी किसी को यह भाग्य अवसर प्राप्त होता है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लास की फुहार बना देना है। प्रकृति के उत्सव में स्वयं को उल्लासित यानी उत्साहित कर देना है। पृथ्वी के महामंच पर अपने व्यक्तित्व की लघुत्तम इकाई के अर्थ खोजना है। पृथ्वी के महामंच यानी पृथ्वी पर अपनी एक छोटी सी इकाई खोजना है व्यक्तित्व के लिए, कि अमरकंटक में जाकर हमको कौन सा सुलभ अवसर मिलेगा, क्या क्या करने को मिलेगा। हम लोग सुबह सुबह पेंड्रा रोड पहुँचे। अब श्री राम परिहार और उसके दोस्त लोग सुबह ही कहाँ पहुँचे, पेंड्रा रोड पहुँच गए थे।
गाड़ी में थे। मेरे मित्र उदयपुर यानी श्री राम के मित्र उदयपुर विश्वविद्यालय में प्राकृतिक विभाग के विद्वान थे। प्राध्यापक भी इत्तेफाक से यहीं मिल गए और प्राध्यापक थे जो उनके एक दोस्त थे वो भी अचानक उनको मिल गए थे, जो इसी आयोजन में शामिल होने जा रहे थे। जो अमरकंटक के भव्य सौंदर्य को देखने के लिए वो भी सम्मिलित होने जा रहे थे। पानी बरस रहा था, तेज़ वर्षा हो रही थी। हम पेंड्रा रोड से अमरकंटक के लिए रवाना होते हैं। अब वे लोग पेंड्रा रोड में रुके हुए थे, फिर अमरकंटक के लिए जाने को निकलते हैं। पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता सघन वन प्रांत से होकर जाता है, यानी पेंड्रा रोड से अमरकंटक का रास्ता है जो सघन वनों से आच्छादित है, वहीं से होकर उनको जाना पड़ता है। अरण्यक संसार में बरसते पानी में गुजरना अच्छा लग रहा था। अचानक इस संसार यानी भव्य जगत पर बरसते हुए पानी यानी ज़्यादातर पानी वर्षा हो रही थी, उससे गुजरना उनको अच्छा लग रहा था। श्री राम और उसके दोस्तों को बादल सरई के ऊंचे ऊंचे पेड़ों की फुहनियाँ यानी ऊंचे ऊंचे सरई का वृक्ष था और उसी से ही नज़दीक ही बादल दिखाई दे रहा था। ऐसा भव्य वातावरण छाया हुआ था, ऐसा लेखक और उसके दोस्तों को लग रहा था। पर रुकते बात करते बरसत बतरस से अरण्यवाली को आर्द्र करते और आगे बढ़ जाते हैं और उसी से ही वहाँ की वातावरण क्या था, ठंडा था और उसी से ही उसके दोस्त लोग आगे रवाना हो जाते हैं। अमरकंटक पहाड़ का शिखर बहुत दूर से दिखाई देने लगता है। अमरकंटक का जो शिखर है उसका चोटी है वह दूर दूर से दिखाई दे रहा था। विंध्य और सतपुड़ा का यह समवेत विग्रह विंध्य और सतपुड़ा का पर्वत था जो एक दूसरे से अलग थे, बड़ा सुदर्शन और मनोहारी था। समवेत यानी मिलता हुआ दृश्य विंध्याचल और सतपुड़ा का मिलता हुआ दृश्य बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। इस मैकल कहते हैं, इसको मैकाल पर्वत श्रेणी कहते हैं। मैकल पर्वत की ही दाई भुजा विंध्याचल और बाईं सतपुड़ा है। मैकाल पर्वत की दाईं भुजा विंध्याचल श्रेणी है और बाईं भुजा सतपुड़ा पर्वत है। इन दोनों पर्वतों के बीच में ही नर्मदा निनादित और प्रवाहित है। इन दोनों पर्वतों के बीच में ही नर्मदा नदी निकली है और प्रवाहित हो रही है। विंध्य और सतपुड़ा से बनी अंजुरी में नर्मदा का जल लहर लहर है, यानी लहरता हुआ प्रवाहित होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर्वत का मस्तक पूर्व तक फैला है, इसका छोर दूर दूर तक फैला हुआ है। यह अपनी विराटता विशालता से संपूर्ण भारत को पूर्व से पश्चिम तक हरापन और प्राकृतिकता दिए हुए हैं, यानी चारों तरफ हरापन आच्छादित है, जिसके कारण इसकी सुंदरता भव्यता और अधिक बढ़ गई है। अब इसमें लिख सकते हैं विशेष में आप लोग लिख सकते हैं सरल सुबोध भाषा का वर्णन किया गया है तथा इसमें व्यवहारिक शैली एवं मर्मस्पर्शी शैली का प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर माधुर्य गुण का भी प्रयोग है। अब जा रहे हैं तो उनमें उनके अंदर मधुरता का भाव है। ऐसे इस प्रकार से लिख लेना। अब आगे दूसरे दिन पढ़ाएंगे।